हेलो एवरीवन। मेरा पिछला वीडियो जो मैंने स्कूल्स के ऊपर बनाया था, उस पर मुझे फेसबुक पे ढेर सारे कमेंट्स मिले। कुछ लोगों ने तो ये बोला कि प्राइवेट स्कूल सच में लुटेरे होते हैं, वो इतनी ज्यादा फी लेते हैं, फिर बुक्स में भी कमीशन खाते हैं और तो और यूनिफॉर्म तक में कमीशन खाते हैं। एक भाई ने तो एक बहुत फेमस स्कूल का नाम लेकर ये तक बोल दिया कि वो वीडियो उस स्कूल ने स्पॉन्सर किया है, जो कि सरासर गलत है। तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि लोग ऐसा मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स उनको लूटते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स आपको लूटते हैं, तो आप अपने आप को उस लूटपाट से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपको खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। आप किसी और को ब्लेम करोगे तो उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। स्कूल्स को ब्लेम करते रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर जमीन पर कीचड़ है तो कीचड़ को दोष देते रहने से आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। आपको खुद को ऐसे शूज पहनने पड़ेंगे जो आपको उस कीचड़ से बचा पाए। चलिए हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने आप को प्राइवेट स्कूल्स की लूटपाट से बचा सकते हैं। जब आप स्कूल या एजुकेशन की बात करते हैं तो आप 3 चीजों पर ध्यान देते हैं। पहला, स्टडीज, दूसरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और तीसरा स्टेटस। जहां तक स्टडीज की बात है तो देखिए, प्राइवेट स्कूल्स का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है। आपको 15-20 हजार साल भर की फी से लगाकर लाखों रुपए की फी वाले स्कूल्स मिल जाएंगे और स्टडीज लगभग हर जगह एक जैसी होती है। एक स्कूल की फी 20,000 हो या 5 लाख रुपए हो, 2 + 3 = 5 ही होगा दोनों स्कूल्स में। हर स्कूल स्टडीज के मामले में अपना बेस्ट देता है। वो सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। तो जहां तक स्टडीज की बात है, आप एक ऐसा स्कूल चूज कर सकते हैं जिसकी फी रीजनेबल हो। और अगर आपको लगता है कि स्कूल बुक्स के नाम पर आपसे कमीशन खाता है, तो आप स्कूल में एडमिशन करवाने के पहले ही पूछ लीजिए कि वहां पर हर साल बुक्स चेंज होती है क्या। क्योंकि अगर बुक्स चेंज हो रही है तो वो बुक्स कोई रीयूज नहीं कर पाते, हर साल नई बुक्स खरीदना पड़ती है। तो अगर एक स्कूल हर साल बुक्स चेंज करता है तो आप शायद किसी और स्कूल के बारे में सोचें, अगर आपको लगता है कि वो कमीशन खाते हैं तो। और ज्यादा अच्छा तो ये होगा कि आप एक ऐसा स्कूल चुनें जहां पर एनसीईआरटी पब्लिकेशंस की बुक्स चलती है, क्योंकि एनसीईआरटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उसकी प्राइसेस जो होती हैं बुक्स की, वो अफोर्डेबल होती हैं। जहां तक स्टडीज की बात है, एक ऐसा स्कूल भी आपको पर्पस सॉल्व कर सकता है जिसकी फी कम है। दूसरा जो फैक्टर है वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। सारे पेरेंट्स की ये इच्छा होती है कि उनका बच्चा जो है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वो दूसरी चीजें भी सीखे। तो वो ये चाहते हैं कि एक स्कूल में दूसरी फैसिलिटीज भी हो, जैसे कि स्पोर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, म्यूजिक एटसेट्रा। अब प्रैक्टिकली आप सोचें तो एक बच्चे का इंटरेस्ट इन सारी चीजों में नहीं होता है। हो सकता है वो उनमें से कोई एक या 2 चीजों को करना एंजॉय करता है जो उसको ग्रूमिंग में हेल्प करेगा। तो बजाय एक ऐसा स्कूल चूज करने के जिसमें ये सारी फैसिलिटीज हैं, आप एक ऐसा स्कूल चूज कर लीजिए जहां पर ये फैसिलिटीज नहीं है। आप प्राइमरी फोकस रखें स्टडीज पर। अगर आप अपने बच्चे को कुछ दूसरी चीजें भी सिखाना चाहते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, तो आप उसे एक स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करवा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वो डांस में अच्छा हो, तो आप उसे कोई डांस क्लास ज्वाइन करवा दीजिए, या आर्ट एंड क्राफ्ट, एनीथिंग दैट यू लाइक। तो इससे आपको फी भी कम पे करना पड़ेगी और आपके बच्चे को पर्सनल अटेंशन भी मिलेगा। देखिए, अगर आप ये सारी फैसिलिटीज एक ही स्कूल में देखने जाएंगे तो नेचुरली उस स्कूल की फी बढ़ जाएगी। तो आप इन 2 चीजों को डिवाइड कर सकते हैं, स्टडीज के लिए स्कूल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कोई क्लब या फिर कोई एक्स्ट्रा क्लास। और तीसरा फैक्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज स्टेटस। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, और कहीं ना कहीं लोगों ने अच्छे स्कूल का मतलब ही बना रखा है एक महंगा स्कूल। अब आप अपने बच्चे को एक महंगे स्कूल में भेजते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पड़ोसी का बच्चा वहां जाता है, तो ये तो गलत है। अगर आप स्टेटस ढूंढेंगे तो स्टेटस के लिए आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगी। अगर आप एक कार की बात करें, 7-8 लाख में जो कार आती है उसमें लगभग सारे फीचर्स होते हैं जिनकी आपको जरूरत होती है, लेकिन उसके बाद भी लोग 50 लाख, 1 करोड़ और उससे भी ज्यादा की कार्स खरीदते हैं।
क्यों? बिकॉज इट शोज देयर स्टेटस। अब एक 1 करोड़ की कार खरीदने वाला इंसान ये नहीं बोल सकता कि वो कंपनी लुटेरी है। दे आर इनटू बिजनेस। अगर आपको फीचर्स चाहिए, कंफर्ट चाहिए, तो वो 7-8 लाख की कार भी पूरा कर देगी। आप दिखावे पे जाएंगे तो वो महंगा होगा। और फ्रेंड्स, ये भी एक सच्चाई है कि स्कूल्स जो है ना, वो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी प्रॉफिट कमाते हैं। अब ऐसा स्कूल जिसकी फी कम है, उनका इन्वेस्टमेंट कम होता है, उन्होंने उस बिजनेस में पैसा कम खर्च किया होता है, तो वो इनकम भी कम ही लेते हैं वहां से। वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने की इच्छा भी नहीं रखते। लेकिन एक ऐसा स्कूल जिसको सेटअप करने में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है, तो ओनर ये चाहेगा कि उसको उसके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिले। तो कहीं ना कहीं ये एक बिजनेस है। अब आप लूटपाट से अपने आप को कैसे बचाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। अगेन, आई वुड नॉट से कि ये लूटपाट है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। हम सब जानते हैं कि पढ़ाई हमारी जरूरत है, एजुकेशन हमारी जरूरत है। तो एजुकेशन एक अफोर्डेबल स्कूल से भी मिल सकती है। जहां तक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात है, मैंने पहले ही बोला कि आप उसको अलग तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि एक महंगे स्कूल में पढ़ाना, वहां एजुकेशन अच्छी मिलेगी, वो एजुकेशन आपकी जरूरत है, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच गलत है। आप मर्सिडीज की कार में बैठकर या जैगुआर की कार में बैठकर ये नहीं बोल सकते कि ये कार लोगों को लूटती है। आपके पास सस्ते ऑप्शन भी हैं, महंगे ऑप्शन भी हैं, और पर्पस दोनों सॉल्व करते हैं। जैसे एक कार आपको एक सिटी से दूसरी सिटी ले जाएगी, 7 लाख की भी ले जाएगी, 7 करोड़ की भी ले जाएगी। सिमिलरली स्टडीज जहां तक है, वो आपको अफोर्डेबल स्कूल में भी अच्छी मिलेगी और एक बहुत महंगे स्कूल में भी मिलेगी। द चॉइस इज योर्स। इसलिए ये लूटपाट जैसी चीजों के बारे में ना सोचें, आप वो कीजिए जो आपके लिए सही है।